शुड आई सिट एट द हेड ऑफ द टेबल। जी हां दोस्तों, रॉक ने आज रोमन रेंस के खिलाफ अपनी राइवलरी का बिगुल फूंक दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। वीडियो को दोस्तों शुरू में पॉज करके द रॉक के नाम कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि द रॉक ने दोस्तों आज दिल खुश कर दिया। तो गाइज मैं काफी टाइम से कह रहा था कि रॉक वर्सेस रोमन हो सकता है, लेकिन गाइज इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी, लेकिन आज रॉक ने इसकी प्रोबेबिलिटी 99% कर दी है। एंड अब डर लगने लगा है कि शायद से कोडी अपनी स्टोरी फिनिश कर भी पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन गाइज सबसे बड़ा सेगमेंट जिसने सोशल मीडिया पर उफान ला दिया है वो था ब्रामा बुल द रॉक का रिटर्न। तो ट्रिपल एच ने दोस्तों कह रखा था कि आज एक फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन है वो आएगा और उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, यानी कि उसे अनाउंस किया जाएगा। अनाउंसमेंट होती है जो कि निकलते हैं जिंदर महल, लिटरली जिंदर महल। आर यू किडिंग मी? वहां दोस्तों जिंदर महल आते हैं। जिंदर महल दोस्तों रिंग के अंदर जाते हैं और गाइज अपना प्रोमो कट करना स्टार्ट करते हैं। जिंदर महल को बूमर दी। जिंदर महल कहते हैं मैं 50 ऑफ बेस्ट चैंपियंस में से रहा हूं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के थे, लेकिन तुम लोग मुझे बू करते हो। वेल इसमें कोई भी शौक की बात नहीं है, क्योंकि यूएसए अपने लोएस्ट पर है। यूएसए गर्त में जा रहा है और उसका रीजन है तुम जैसे लोग जो कि मेरे जैसे बंदे को सपोर्ट नहीं करते हैं। यही एक रीजन है और इस वक्त यूएसए सबसे नीचे है। मैं तुम्हें बेहतर कर सकता हूं, मैं अपनी नीतियों के द्वारा यूएसए को चरम पर पहुंचा सकता हूं। आगे उन्हें और भी ज्यादा बू मिलने लग जाती है। वहां दोस्तों जिंदर महल कहते हैं कि अनलाइक ऑफ आयरन शेक जिसने तुम लोगों को बिल्कुल एक्सपोज किया, मैं जानता हूं मेरा रंग डिफरेंट है इसलिए तुम मुझे बू करते हो। आगे दोस्तों वो कहते हैं मैं तुहानू पंजाबी में सुनाना चाहना ਤੁਹਾਡਾ राष्ट्रीय गीत। और गाइज राष्ट्रीय गीत क्या बात है, उससे पहले दोस्तों जिंदर महल ने मौज काट ली। जिंदर महल कहते हैं कि मैं राष्ट्रीय गीत सुना रहा था अपनी भाषा में, लेकिन तुम इतने मूर्ख हो कि अपने राष्ट्र गीत को बू दे रहे हो। जिंदर महल आगे और डिसरिस्पेक्ट कर पाते कि थीम सॉन्ग प्ले हो गया। ब्रामा बुल द रॉक का लिटरली गूज बम्प्स। माइकल कोल पागल, मैं पागल। वहां गाइस द रॉक आगे लिटरली इट वाज एब्सोल्युटली शॉकिंग। रॉक एक नॉर्मल रॉ में जो कि ऑब्वियसली डे वन एडिशन था, हालांकि खास तो था, लेकिन द रॉक एक्सपेक्टेड नहीं थे। लग रहा था लेसनर आएंगे, लेकिन द रॉक है सोने पर सुहागा। द रॉक दोस्तों रिंग के अंदर आते हैं। रॉकी की चैन लगती है। वहां दोस्तों द रॉक माइक लेकर सबसे पहले चीज कहते हैं, सबसे पहले चीज बता दूं, तुम आयरन शेक नहीं हो। आयरन शेक बेहतरीन इंसान था, हर कोई उसे प्यार करता है, तुम्हें कोई भी प्यार नहीं करता। और अगर आयरन शेक अगर यहां होता तो कहता है हुज दैट जबरोनी। आगे दोस्तों द रॉक कहते हैं देख तू कह रहा है कि रंग की वजह से तेरे साथ भेदभाव हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तू बिल्कुल भी लोगों को पसंद नहीं आता है, और रीजन ये है कि तू पसंद नहीं आता है क्योंकि तू एक डूश बैग है। इसके बाद दोस्तों में चीज देखने को मिलती है कि वो और ज्यादा बेइज्जती मारते हैं जिंदर महल की, और ये चीज कहते हैं कि तू यूएसए को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। यूएसए को जिंदर महल कहते हैं हाँ मैं कर रहा हूं, क्योंकि तेरे जैसा रिप्रेजेंट करने वाला हो तो मुझे भी शर्म आती अगर मैं तेरी जगह पर होता। द रॉक कहते हैं यूएसए को रिप्रेजेंट करने में मुझे कोई भी शर्म नहीं है, और रही बात तेरी तो तुझे हेट इसलिए मिलती है क्योंकि यू आर ए मंकी कैरी एस, जिसे दोस्तों डब्ल्यू वालों ने बीप कर दिया। और उसके बाद दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है आगे, फिर वो गालियां देते हैं जहां जिंदर महल का चारा बन जाता है। वो कहते हैं देखो सोई भी कुतिया ऐसी लगती है। जिंदर महल को और ज्यादा गुस्सा आता है और इस पर दोस्तों द रॉक उन्हें फिर से गाली देते हैं, जिसे फिर से बीप किया जाता है। और फिर दोस्तों द रॉक कहते हैं कि तू खुद को फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनाता है, बट यू आर एब्सोल्युटली डूश बैग, यू आर डे वन डूश बैग, जिस पर डे वन डूश बैग की चैन लगती है। रॉक कहते हैं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। ये जो साइड है ये कहेगी डे वन, ये कहेगी डूश बैग, डे वन डूश बैग। इसके बाद दोस्तों जो हमारा अपने द रॉक है वो चीज कहते हैं कि अगर तुझे किसी मूवी में रखना होता तो बेवॉच में रखता। जिंदर महल कहते हैं बेवॉच तो किसी ने नहीं देखी, जिस पर दोस्तों रॉक कहते हैं हाँ किसी ने नहीं देखी। लेकिन तू क्या कह रहा था, बेवॉच तूने नहीं देखी? जिंदर महल कहते हैं हाँ मैंने। इट डजंट मैटर अगर तूने बेवॉच नहीं देखी, जिस पर दोस्तों फिर से बेइज्जती हो जाती है जिंदर महल की। लिटरली दोस्तों डिस्ट्रॉय किया गया उन्हें। और उसके बाद दोस्तों जिंदर महल उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अटैक उल्टा पड़ जाता है और लग जाता है द रॉक का स्पाइन बस्टर। और उसके बाद सेल्बो, जनता पागल। और उसके बाद दोस्तों जो द रॉक ने माइक पर कहा वो ज्यादा क्रेजी था। यहां दोस्तों जिंदर महल को उन्होंने बाहर कर दिया, इवन जाते हुए दोस्तों उन्होंने बेल्ट भी मारी उन्हें हल्की सी। और उसके बाद दोस्तों माइक पकड़कर कहा है कि देखो अब मैं फाइनली वो चीज कहने वाला हूं जिसके लिए मैं आ रखा हूं। फाइनली द रॉक हैज कम बैक सैन डिएगो, और मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। मैं किसी बूथ में बैठ सकता हूं, मैं किसी बार में बैठ सकता हूं, या फिर मुझे बैठना चाहिए एट द हेड ऑफ द टेबल। और उसके बाद जनता बिल्कुल दोस्तों पागल हो जाती है। सीधा दोस्तों उन्होंने रोमन रेंस के ऊपर प्रहार कर दिया है, और उसके बाद दोस्तों रिंग को लीव कर दिया। द रॉक ने साफ कर दिया है कि उनका नेक्स्ट टारगेट कोई और नहीं दोस्तों हमारे अपने रोमन रेंस है। ज़ेरो न्यूज़ के अपडेट है
कि द रॉक के पास एक मैच बचा हुआ है लिस्ट में, जो कि गाइज हो सकता है ट्राइबल चीफ के खिलाफ। द ट्राइबल चीफ वर्सेस ब्राह्मा बुल की दोस्तों आज आधारशिला डल गई है। मैच दोस्तों क्या इस साल की रेसलमेनिया में होगा? वेल ये तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन हां ये चीज साफ है कि रॉक का जो अगला मैच आएगा वो गाइस ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के खिलाफ ही आएगा। हेड ऑफ द टेबल बनना चाहते हैं दोस्तों। रॉ के अंदर आज हमने बैकी लिंच को पीटते हुए देखा। लिटरली दोस्तों आज बैकी की लेगेसी लगभग खत्म हो गई, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा मैच हार दिया नाया के खिलाफ। नाया से दोस्तों काफी टाइम से मैच मांग रही थी, मैच हुआ भी। मैच की आधारशिला दोस्तों आप जानते हैं क्या रखी गई थी? आज से कई साल पहले दोस्तों नाया ने एक पंच किया था बैकी को, जिस पर उनका खून बहा था, और वो खून वाली तस्वीर इतनी वायरल हुई थी कि गाइस उसके बाद उन्हें पुश मिल गया था। मैच के अंदर भी कुछ ऐसे ही हुआ। मैच के एंड में दोस्तों हम लोगों को फिर से वही पंच देखने को मिला, वही खून। वहां दोस्तों बैकी जो है हार गई है। हम लोगों को ये चीज देखने को मिलती है एंड में दोस्तों की बैकी को पंच लगता है और उसके बाद बेंजाई ड्रॉप 1 2 एंड 3 नाया जैक्स लिटरली डिस्ट्रॉय कर दी बैकी को, और यहां नाया जैक्स की जीत हुई है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या? इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है कि गाइस कोडी रोड्स की एंट्री होती है। कोडी रोड्स रिंग के अंदर आते हैं। कोडी रोड्स दोस्तों वही चीजें कहते हैं कि देखो मैं अपनी स्टोरी फिनिश करना चाहता हूं, लेकिन एक रोड़ा सामने आ रखा है जो कि है शिंस्के नाकामुरा। मैं आज सैन डिएगो में हूं और मैं ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहता। मैं शिंस्के को कहना चाहूंगा कि रिंग में आ और मुझे फेस कर। सीधे सीधे चैलेंज था, और रिंग गेयर में दोस्तों आज कोडी आ रखे थे, बिल्कुल सेट होकर आ रखे थे, लेकिन वहां शिंस्के दिखाई देते हैं बिग स्क्रीन के ऊपर। बिग स्क्रीन पर दोस्तों दिखाई देते हैं और ये चीज कहते हैं कि आज तुम्हारी स्टोरी खत्म नहीं होने वाली है, तुम एक हफ्ते का और इंतजार करना पड़ेगा, और ना ही तुम्हारी स्टोरी कभी फिनिश हो पाएगी, क्योंकि मैं ही तुम्हारी स्टोरी अंत करने वाला हूं। इसके बाद दोस्तों उन्होंने स्क्रीन के ऊपर, लिटरली कैमरा स्क्रीन के ऊपर रेड मिस्ट मारी और सेगमेंट हो गया खत्म। तो कोडी को दोस्तों उनका मैच नेक्स्ट वीक मिलेगा। अब गाइस हम देख रहे हैं जे उसो एंड गाइस कोफी किंगस्टन का मैच। जे उसो कोफी की जोड़ी काफी तगड़ी थी, लेकिन गाइस इस मैच का अंत तगड़ा नहीं हुआ। इस मैच का अंत हुआ दोस्तों एक इंजरी के द्वारा। वहां दोस्तों जियोवानी विंची जो थे वो इंजर्ड हो गए। इंपीरियम के खिलाफ दोस्तों मैच था। मैच शुरू में तो काफी अच्छा जा रहा था, लेकिन गाइस उसके बाद दोस्तों जियोवानी विंची जो कि बॉल्ड सुपरस्टार है ना, वो गाइस इंजर्ड हो जाते थे। तब जो कोफी उन्हें ड्रॉप किक मारने लग जाते हैं, टॉप रोप के ऊपर से कूद रहे थे विंची, उन्हें ड्रॉप किक लगी और गाइस वो इंजर्ड हो गए, जिसके बाद रेफरी ने एक्स का साइन बनाया, यानी कि उन्हें वाकई में कंकशन आ रखा है। अब हम लोग देख रहे हैं दोस्तों आर्थर का सेगमेंट, जो कि गाइस काफी फनी था। आर्थर दोस्तों आज आ जाते हैं तब जब दोस्तों द मिज ने गेस्ट बता रखा था जजमेंट डे वालों को। सरप्राइजिंगली वहां आर्थर आते हैं और गाइस वहां द मिज उन्हें मेंबर भी बताते हैं, और इस पर हमें क्या चीज देखने को मिलती है? वहां गाइस आ जाते हैं हमारे अपने जेडी एंड डोमिनिक। जेडी कहते हैं तू मेंबर नहीं हो, जिस पर आर्थर कहते हैं तू मेंबर नहीं है, लूजर रिलीव्स मैच में तू हार गया था। जिसके बाद दोस्तों द मिज भी यही चीज कहते हैं। डोमिनिक दोस्तों कुछ कहते हैं कि उन्हें बू मिलती है। द मिज मजाक उड़ाते हैं कि सैन डिएगो इसकी होम क्राउड है और इसे होम क्राउड में ही बू मिल रही है। इस दौरान दोस्तों जेडी जो है फिर से गुस्सा आते हैं कि गाइस आर्थर उनका मुंह तोड़ने की बात करते हैं। हमें चीज देखने को मिलती है, द मिज कहते हैं कि क्यों ना हो जाए तुम्हारी टीम और मेरी टीम, यानी कि ऑसम ट्रुथ वर्सेस जजमेंट डे के बीच में मैच। यहां दोस्तों मैच के एंड में हमें फनी सीन देखने को मिलता है। आर्थर दोस्तों डोमिनिक के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। डोमिनिक को कहते हैं कि मैं जजमेंट डे में ही हूं, और गाइस वहां टैग लेने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन गाइस वहां सरप्राइजिंगली हमें क्या चीज देखने को मिलती है? जेडी जो है टैग नहीं देते हैं। आर्थर को ऑब्वियसली टैग कैसे दे सकते थे? वहां दोस्तों जो हमारे अपने आर्थर है जेडी पर अटैक कर दिया और द मिज ने उन्हें अपना फिनिशर लगा दिया। जेडी की पिन हो गई, और यहां दोस्तों ये चीज साफ हो चुकी है, आर्थर खुद से जजमेंट डे का पार्ट है और जजमेंट डे उन्हें नहीं मानती है, लेकिन हाँ वो जेडी को पसंद नहीं करते हैं। तो काफी फनी सेगमेंट ये था। बात की जाए इसके बाद क्या हो? इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला कि गाइस जो चेल्सी एंड गाइस जो पाइपर निवन है वो पार्टी में जाती है। किसकी पार्टी में? हमारी कटाना की पार्टी में। और गाइस वहां जो केसीएन कटाना है वो गाइस उन्हें डिसरिस्पेक्ट कर देती है, और गाइस पार्टी कंटिन्यू रखती है। वहां गाइस चेल्सी के मुंह पर शराब भी फेंकी गई है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या? इसके बाद हम लोगों ने देखा दोस्तों आईवी नाइल का मैच रिया रिप्ली के खिलाफ। मैच के अंदर दोस्तों दोनों ही सुपरस्टार को तगड़ा सपोर्ट था, लेकिन गाइस मैच का अंत इस तरीके से आया कि रिया रिप्ली जो है हेडबट कर देती है आईवी नाइल को, जो कि ऊपर से कूद रही थी, और उसके बाद द रिपटाइड। यहां दोस्तों रिया रिप्ली मैच को जीत गई है, एंड आईवी नाइल को अभी और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। बात की जाए इसके बाद क्या? इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस हमारा अपना WWE का सामा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि गाइस रखा गया था आज नटालिया का। नटालिया एंड उनकी जो नॉक्स फ्रेंड है वो दोस्तों फेस करी थी शेना बेजलर एंड गाइस स्टार्क को। इसके अंदर शेना एंड स्टार्क की जोड़ी जो है वो जीती है। मैच शॉर्ट रखा गया क्योंकि द रॉक इनका जो टाइम थे वो खा गए थे। अब मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग हम लोग देख रहे हैं। मेन इवेंट से पहले डब्ल्यू वाले कंफर्म करेंगे सीएम पंक रिटर्न्स नेक्स्ट वीक, और उसी के साथ दोस्तों वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप का भी मैच होगा, जहां गाइस चेल्सी एंड पाइपर निवन को मौका मिल रहा है। बात की जाए दोस्तों मेन इवेंट की, तो ड्रू वर्सेस सैथ बिगन हो चुका है। मैच वाज क्रेजी, क्योंकि गाइस इसके एंड में दोस्तों काफी ज्यादा ड्रामा देखने को मिला, जहां गाइस एंड में ये चीज देखने को मिलती है
कि सैथ जो थे पेडिग्री लगा चुके थे, लेकिन ड्रू ने किक आउट कर दिया था। ड्रू भी तैयार थे और सैथ भी तैयार थे, दोनों गिर जाते हैं। थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है डेमन का, लगता है कैश इन होगा और गाइज कैश इन की ट्राई भी करते हैं, जहां दोस्तों सैथ को मारते हैं ब्रीफकेस से और गाइज कैश इन करने जाते हैं, लेकिन ड्रू दोस्तों क्लेमोर कर देते हैं। वहां डेमन को अंदर जाते हैं और गाइज रॉलिंस को क्लेमोर लगा के पिन करने वाला थे, लेकिन रॉलिंस का पैर दोस्तों रोप के ऊपर था, पिन फॉल नहीं हो पाई। ड्रू फ्रस्ट्रेट हो गए, उन्होंने दोस्तों अनाउंसर टेबल के ऊपर रॉलिंस को फोड़ने की कोशिश की, लेकिन उल्टा उन्हें पेडिग्री लगी और उसके बाद रॉलिंस ने उन्हें स्टॉम्प लगाकर पिन कर दिया। यहां दोस्तों रॉलिंस ने काफी तगड़े तरीके, काफी एक्साइटिंग वे में दोस्तों अपना टाइटल डिफेंड कर दिया है। मैंने आपको कल भी बता रखा था कि रॉलिंस के ऑड्स बढ़िया और रॉलिंस दोस्तों जीत गए, क्योंकि सीएम पंक वर्सेस रॉलिंस माना जा रहा है रेसलमेनिया में होगा। अब गाइस बात की जाए इक्वेशन की, इक्वेशन काफी क्रेजी है। द रॉक लौट आए और उन्हें ट्राइबल चीफ चाहिए, ट्राइबल चीफ की गद्दी चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। वीडियो आज की इतनी थी। रॉ डे 1 पसंद आया, वीडियो पसंद है, वीडियो को ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।